सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को लेकर डील करेंगे। सेक्शन 5 क्या? सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ इनकम, माने कौन सा इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और इसीलिए सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, इनकम किस किस इनकम पर टैक्स लगेगा ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि वो कौन सा इनकम है, और आपका सिटीजनशिप क्या है, आप किस तरह के रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। देखिए क्या होता है कि सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है, ये एप्लीकेबल है रेसिडेंट के लिए। कौन सा है? इनकम दो तरह के हो गए, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम क्या होता है? इंडियन इनकम हुआ जो इनकम डीम्ड टू रिसीव और रिसीव्ड इन इंडिया, समझ में आया? और इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये आपका आ गया इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम क्या हो गया? इनकम रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर इनकम हुआ है वो आपका हो गया फॉरेन इनकम, और जो इंडिया के अंदर का इनकम है, जो आपको इनकम इंडिया में मिला, वो आपका इंडियन इनकम हो गया। तो रेसिडेंट के लिए क्या होगा? जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत के नागरिक है, प्राइम नागरिक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, जिसने बेसिक कंडीशन सब कुछ फुलफिल किया है, उनके लिए इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा ही। इंडियन इनकम भारत का खर्च है, भारत का इनकम है, तो आपको भारत में टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जो फॉरेन इनकम है, वो यदि किसी ऐसे बिजनेस से होता है या किसी ऐसे प्रोफेशन से होता है जो सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो भारत से कंट्रोल किया जाता है या भारत में सेटअप है, तो वो फॉरेन इनकम भी आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट के केस में क्या होगा? नॉन रेसिडेंट के केस में ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगे, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होंगे। इंडियन इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। ये आपका नॉन रेसिडेंट सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 है। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का यदि बैलेंस शीट इंडिया में बना है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि इंडियन जो उसका जो इनकम है वो इंडिया में एक्रू हुआ है। मेयर ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट इन इंडिया, बड़े बिग फोर है, PwC या अदर जो फर्म्स है, वो पूरे ऑफिसर का काम करते हैं। फॉरेन के जो कंपनी है उसके अकाउंट्स को इंडिया में कंपाइल करते हैं। इसका बैलेंस शीट यदि इंडिया में बना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिजनेस इंडिया में है या कंट्रोल इंडिया में है, उसको हम लोग डीम्ड नहीं मानेंगे। लास्ट पॉइंट ये है सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। यदि कोई इनकम टैक्सेबल हुआ है बेस्ड ऑन डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, या डीम्ड टू एक्रू के हिसाब से कोई भी इनकम यदि टैक्सेबल हुआ है, तो वो फिर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा जब वो पैसा मिलेगा। Once it has been taxed under accrual basis, then it will not be taxable again on the receipt basis. Thank you friends. Thank you for today.